मस्त है, चल। कौन है? क्या करता है? क्या करता है? देखो, वीडियो में जिस कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है सामने वाले को बेहोश करने के लिए, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। आई नो कि तुम्हें मालूम है कि क्लोरोफॉर्म कहते हैं उसको, ठीक है। बेहोश करने के लिए सामने वाले को, कि वो अपना सेंस लूज कर जाए, इसके लिए जो भी मेडिसिन या ड्रग इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एनास्थीसिया, ठीक है। तो ये पढ़ाई के टर्म में ऐसा बोलते हैं, ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है। एनास्थीसिया कोई भी ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल आदमी को अनकॉन्शियस करने के लिए किया जाएगा, उसको बोलेंगे एनास्थीसिया, ठीक है। इसके इंजेक्शन भी आते हैं। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? क्लोरोफॉर्म की, ठीक है भाई। बात ये आती है, अभी इस समय क्या बता रहा हूँ, पिक्चर की बातें कहाँ से होने लगी। तो क्लोरोफॉर्म, जाहिर सी बात है, केमिकल है भाई। कोई भी मेडिसिन या कोई भी ड्रग, कोई ना कोई केमिकल ही होता है। अब सोचने की बात ये है कि जो क्लोरोफॉर्म है, तुम्हें क्या लगता है कि ये एक ऑर्गेनिक केमिकल होगा या इनऑर्गेनिक केमिकल होगा? कैसा केमिकल होगा ये? हो सकता है तुम्हें पता हो सकता है ना पता हो। मैं भी के लिए तुम्हें बता दूं कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एक ऑर्गेनिक केमिकल है। और तुम देख सकते हो कि क्लोरोफॉर्म की जानकारी तुम्हें थी, मतलब क्लोरोफॉर्म इतना ज़्यादा फेमस है कि उसके बारे में तुम जानते हो। ऐसे एक और कंपाउंड होता है DDT, इसका भी तुमने नाम सुना होगा यार। फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ किया जाता है। और बहुत सारी मेडिसिन है, मैं नाम ले सकता हूँ अभी बहुत सारे, लेकिन कोई मतलब इसलिए नहीं, क्योंकि हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो भी मैंने आपके सामने कुछ कंपाउंड के नाम लिए, जैसे कि एक हो गया क्लोरोफॉर्म और DDT, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी इनको बोलते हैं हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स। तो अब आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया हो गया होगा, थोड़ा सा सही लगेगा ये समझने में, या थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ यार, मैं इस चीज़ के बारे में जानने जा रहा हूँ इस चैप्टर में। ये है DDT और क्लोरोफॉर्म टाइप का कुछ है, उसके बारे में मैं जानने जा रहा हूँ। तो यस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, ठीक है। ये दो ग्रुप्स होते हैं। मैंने इसके दो कंपाउंड ऐसे जनरली एग्जांपल लेके तुमको बोल दिए हैं जिसके तुमने नाम सुने। अब हम डिस्कस करेंगे अपने मेन चैप्टर पे, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। क्या पहचान होगी इनकी? लाइन्स हम सबको सीखेंगे, कैसे इनको आइडेंटिफाई करें। आप पहले टॉपिक समझ लो, एजेंडा समझ लेते हैं आज का, कि क्या क्या हमें सीखना है। पहले तो पूरे चैप्टर का एजेंडा समझ लेते हैं, पूरे चैप्टर का। उनमें से कितना आज पढ़ेंगे वो बाद में समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई भी हमारे सामने चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक में, तो वो ऐसे किसी ना किसी ग्रुप को इंडिकेट कर रहा होगा। जैसे आज मैंने बात करी क्लोरोफॉर्म और DDT की, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो पहला चैप्टर आपका हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स होगा। ऐसे ही अगले में हम एल्कोहल फिनॉल और ईथर की बात करेंगे। एल्कोहल फिनॉल ईथर में एल्कोहल क्या होता है पता ही तुम्हें। तो कोई भी चैप्टर हम पकड़ लेंगे, उसमें लाइन से हमें क्या पढ़ना होगा। मैंने इंट्रोडक्शन वाली जो बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था ऑर्गेनिक का, उसमें मैंने समझाया था। कोई भी चैप्टर आपके सामने आएगा, जैसे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या पढ़ेंगे भाई? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद IUPAC नेम। ये सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, हम आगे चल के जितने भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सबकी यही कहानी चलेगी। IUPAC नेम पढ़ेंगे। और IUPAC नेम्स जब पढ़ रहे होंगे बेटा, तो IUPAC नेम के साथ साथ एक और टाइप का नेम होता है, तुमने हो सकता है अभी तक ना सुना हो, तो बोलते हैं कॉमन नेम। अगर तुमने 11th अच्छे से पढ़ी होगी तो जरूर सुना होगा कि कॉमन नेम का भी, कॉमन नेम की चीज़, नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, कि अभी मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा था क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कैसा नाम है? IUPAC नेम है क्या ये? हो ही नहीं सकता यार। क्लोरोफॉर्म IUPAC नेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि IUPAC नेम में कार्बन काउंटिंग को जरूर लिखते हैं, कार्बन काउंटिंग जरूर लिखते हैं। तो ना भाई इसमें मेथेन आ रहा है ना एथेन आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है IUPAC नेम। ये कौन सा नेम है? कॉमन नेम। कॉमन नेम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो IUPAC नेम और कॉमन नेम हो गया। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ना रहेगा भाई अपने को? हाँ बताओ तुम सामने से। फिर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो जैसे मुझे याद है ना, ऐसे सीक्वेंस वाइज क्या क्या हमें पढ़ना है।
वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको बनाते कैसे हैं, उस कंपाउंड को बनाते कैसे हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को बनाना सीखेंगे। आगे चल के जब एल्कोहल फिनॉल ईथर पे आएंगे तो उसको बनाना सीखेंगे भाई। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, फिर क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल के बाद कौन रहेगा? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत आसान होगा, बहुत जल्दी निपट जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस रहते हैं। सबसे जो टफ पार्ट जाता है पूरे चैप्टर का, वो होता है एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। यही दोनों चैप्टर को लेंदी बनाते हैं, नहीं तो चैप्टर यूं खत्म हो जाए कोई भी, लेकिन यूं खत्म नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये तो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक का, इसलिए इसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें सवाल वगैरह मैं कराऊंगा ढेर सारे, ठीक है। ठीक है भाई, आते हैं 7वें टॉपिक पे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद क्या होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम जानेंगे यूजेस। इन सारी चीज़ों को पढ़ते पढ़ते साइमल्टेनियसली हम साथ साथ में क्या करते रहेंगे, साथ साथ में। देखो तुम्हें होमवर्क वगैरह करना पड़ेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा फिर। साथ साथ में तुम्हें इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस के बीच में, मतलब जो हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, चैप्टर रीड कर रहे होते हैं, तो चैप्टर के रीडिंग के बीच बीच में कुछ सवाल आते हैं, उसको बोलते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, ये साथ में करते चलोगे तो बेहतर है। चैप्टर के तुम साथ साथ भी करते चलोगे ना, तो भी बहुत सारे ऐसे सवाल बच जाएंगे जो तुमको चैप्टर के बाद करने पड़ेंगे। तो तुम ऐसा तो सोच ही मत लेना कि नहीं, एक बार मैं अच्छे से पहले चैप्टर पढ़ लेता हूँ फिर क्वेश्चन लगाऊंगा। तुम एक दफ़ा फिजिकल केमिस्ट्री में ये चीज़ कहते तो मैं मान भी लेता, यहाँ पे तो नहीं मान सकता, यहाँ तुम नहीं सीख पाओगे। वो जैसा बता रहा हूँ, अगर तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो तो जैसा बता रहा हूँ वैसा फॉलो करना पड़ेगा, और सिखा पूरी मैं दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो भाई, एक्सरसाइज थोड़ा सही से लिख देता हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मुझे पढ़नी है, 7 टॉपिक हैं टोटल। अब आज मेरा जो कोशिश रहेगा, वो कोशिश रहेगा कि मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका दे दूँ। थोड़ी सी कोशिश रहेगी कि क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग कर दूँ तो अच्छी बात है, ठीक है। इतना मेरा कोशिश रहेगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं अपना चैप्टर, और हेडिंग डाल देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ, इंट्रोडक्शन ऑफ, आवाज़ आवाज़ आ रही है यार, ठीक है देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ये तो है ना भाई चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आइए सबसे पहले इसे समझते हैं हेलो एल्केन्स को, ठीक है। तो बस जितना बता रहा हूँ उतना ही सुनना है तुम्हें, उससे ज़्यादा तुम्हें समझना है नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड का, वो कौन होता है? सबसे बेसिक यूनिट कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कौन सबसे बेसिक होता है, जिसमें ही छेड़छाड़ करके दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बने? कौन है वो? हाइड्रोकार्बन। वो है हाइड्रो, हाइड्रोकार्बन बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। हाइड्रोकार्बन बोले तो कार्बन हाइड्रोजन की चेन। जितने भी कार्बन की हो, एक की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, तीन चार कुछ भी हो सकती है, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, ये अपने आप में पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन, ये जो चेन आपकी वो एक हाइड्रोकार्बन चेन हो गई। इसमें 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और बाकी ये ब्यूटेन है। इतना तो बेसिक तुमको पढ़ के आना ही होगा यूपीएससी नोमेनक्लेचर, अदरवाइज तुम इस चैप्टर में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तुम आईपीएससी नहीं सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आईपीएससी नहीं, तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो इतना पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने दो तीन दिन का टाइम दिया था आपको, ठीक है। अच्छा एक बात और तुमको बताना चाहूंगा, ये तो पूरा का पूरा एक हाइड्रोकार्बन हो गया। अगर इनमें से मैं एक मेंबर हटा दूं, एक मेंबर मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। अब बताइए, ये चीज इस टाइम किसी से रिलेशन बना सकती है कि नहीं बना सकती है? मतलब किसी मॉलिक्यूल, किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होने की टेंडेंसी है इसके अंदर की नहीं है? ऑब्वियसली है इसकी। तो अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा दें तो अब है क्या इसकी टेंडेंसी किसी और से जुड़ने की? नहीं। ठीक है, इसको हम हटा दे तो तुम देख पा रहे हैं इसका एक बॉन्ड वैकेंट रह गया।
और इसी के थ्रू ये किसी से भी जुड़ सकता है। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन चेन से, मतलब एल्केन एल्केन चेन से, ये सिंपली सबसे सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है जिसको हम कहते हैं एल्केन, उससे अगर हम एक वैकेंसी उसकी खाली कर दें, एक वैकेंसी खाली कर दें, तो जो चीज बचेगी उसको हम कहते हैं एल्किल, और इसको डिनोट करते हैं आर से। कहते क्या है इसको? एल्किल। एल्किल कहते हैं, कहते हैं इसको एल्किल है, और डिनोट करते हैं आर से। तो अगर मुझे एक हाइड्रोकार्बन बनाना हो, मैं लिख दूं हार, मतलब मैं कहना चाहता हूँ हाइड्रोकार्बन, क्या कहना चाहता हूँ? हाइड्रोकार्बन। और मैंने हाइड्रोकार्बन का सिंबल दे दिया आर, सिंबल दे दिया आर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये अपने आप में सेटिस्फाइड है ही नहीं। आर का मतलब क्या है? एल्किल का मतलब क्या है? एक अधूरा हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा एल्केन जिसकी कम से कम एक वैकेंसी खाली हो। अब अगर एक वैकेंसी खाली है तो वहां पे कुछ लगाओगे ना, जब कुछ लगाओगे तब तो वो हाइड्रोकार्बन बनेगा। यहाँ पर हमने लगा दिया है। अब ये हाइड्रोकार्बन। तो आर मतलब क्या होता है भाई? आर को हम सिंपली बोल सकते हैं कि एल्केन ही है ये, एक प्रकार का ये है तो एल्केन ही, लेकिन उसमें से आप माइनस कर दो कम से कम एक एच, तब बनता है क्या? आर। तो आर का नाम क्या हो जाता है? एल्किल। क्या बोलते हैं इसको भाई? एल्किल। इसमें हमेशा एल्केन से एक कम हाइड्रोजन होंगे। एल्किल में हमेशा क्या होगा? एल्केन के कंपेयर में एल्केन से एक कम हाइड्रोजन होगा। जिससे तुमको हम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता रहे हैं मेरे भाई, हम इसलिए क्योंकि हमें पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उतना सिंसियरली नहीं देखे होंगे, तो बता दें यार थोड़ा बहुत। एल्केन से एक कम हाइड्रोजन होगा, और जाहिर सी बात है एल्केन में क्या कोई चीज़ जुड़ सकती है? हम तो चाहे एल्केन है उसमें कुछ जोड़ दें, एल्केन के साथ अटैच कर दें बी आर, तो क्या जोड़ सकते हैं? सोच के बताओ। नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि एल्केन अपने आप में पहले से ही कंप्लीटली सेटिस्फाई होता है। जैसे हम एथेन का एग्जांपल ले रहे हैं, चलो। अब इसमें हम कह रहे हैं कि एक बी आर अटैच कर दो कहीं, तो इसमें बी आर कहाँ जोड़ दोगे भाई? कोई वैकेंसी खाली है। लेकिन इसी जगह अगर हम, मतलब एल्केन में हम बी आर नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर इसी जगह एल्किल होता तो एल्किल में हम बी आर जोड़ सकते हैं। कैसे? क्योंकि एल्किल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो कार्बन चेन है वो चलती रहेगी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक कोई बॉन्ड, मतलब एक कोई वैकेंसी खाली होगी। यही तो बताया था ना एल्किल का मतलब, इसमें यहाँ पे जुड़ जाएगा बी आर। तो इस तरीके से हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना होगा, तो अगर वो एल्केन हुआ या एल्कीन हुआ या एल्काइन हुआ, मतलब प्योर हाइड्रोकार्बन हुआ, तब तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन लगे रहेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी आता है, मतलब कोई भी अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया या हेलो एल्केन्स हेलोएरीन टाइप का कोई भी कंपाउंड आता है जो कि प्योर हाइड्रोकार्बन ना हो, तो उसमें क्या होगा? एक ना एक हाइड्रोजन जरूर हटा होगा, और वहीं से जो दूसरा वाला ग्रुप है वो जुड़ेगा। आइए आपको समझाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एल्केन होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाते ही क्या बन जाता है? एल्किल। अब जहां पे भी वैकेंसी खाली हुई है, अगर इसकी जगह हम कोई हैलोजन ग्रुप जोड़ दें, एक्स का मतलब क्या है भाई? एक्स मतलब याद रखना, जब भी मैं एक्स लिखता हूँ तो उसका मतलब रहेगा हैलोजन, हैलोजन ग्रुप का मेंबर। यानी हैलोजन बोले तो कौन कौन? फिर, कल, बाहर, आई, बस इतना ही है, फिर कल बाहर आई। तो एल्किल में अगर हम एक्स जोड़ दें, मतलब कोई भी हैलोजन, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा एल्किल में, एल्किल समझ रहे हो ना, एक हाइड्रोजन, एल्किल में अगर हम एक्स जोड़ दें तो इसके बाद जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई? हेलो, हेलो। इस तरीके से हो जाएगा उसका आईयूपीएसी नेम। इस तरीके से हो जाएगा आईयूपीएसी नेम, मतलब एक एल्किल है और एक एक्स है, तो पूरा मिला एक एल्किल है और एक हेलोजन है, तो क्या हो गया है? हेलोजन वाले पार्ट को पहले बोलेंगे हेलो, और एल्केन कर देंगे। कौन सा नेम हुआ? आईयूपीएसी। अच्छा। अच्छा, कॉमन नेम कैसे बोलेंगे इसका? कंपाउंड तो बन जाएगा, कॉमन नेम कैसे बोलेंगे? तो कॉमन नेम का सीधा सीधा प्रॉपर्टी है, सीधा सीधा प्रॉपर्टी ये है कि एल्किल वाले पार्ट को पहले बोल दो, तो एल्किल बोलेंगे, एल्किल। देखो पहले बोला तो एल्किल बोला, बाद में बोलना हुआ तो क्या बोल दिया? एल्केन। हमेशा देखना जब भी एल्किल ग्रुप सफिक्स में जाएगा तो उसको एल्केन बोला जाएगा, तो धीरे धीरे भी समझ जाओगे काम क्या है। तो एल्किल, और ये कौन है? हेलोजन, तो हेलोजन को बोल देंगे हैलाइड। इस तरीके से जो है हम लेंगे कॉमन नेम। ये हो गया हमारा कॉमन। तो भाई ठीक है, यानी आर प्लस एक्स क्या बना देगा भाई? आर में एक्स जोड़ दिया होगा, आर हमेशा एक वैकेंसी के साथ आता ही है, आर
और एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसी को, एल्किल हैलाइड, दो नाम लिख दिए। आइए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। लेट मी साइलेंट दिस। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला हेलो एल्केन, मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप बताते हैं ना, ठीक है। तो जैसे कि लिखता हूँ कुछ, मैंने लिखा CH3Cl, नाम बोलिए फटाक से, क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो हो गया मेथेन, Cl लगा हुआ है तो हेलो बोलना था ना, तो हेलोजन के लिए हेलो, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा, एक मिनट इसको भी लगा लेता हूँ, आवाज़ का कोई इशू ना रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन, क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम, कॉमन नेम बोलो। हाँ, एल्किल वाले पार्ट को पहले बोल देंगे, तो पूरा एल्केन होता तो एल्किल होता, अब इसमें स्पेसिफिक मेंबर है ना। अरे एल्केन तो पूरी एक सीरीज होती है, पूरा ग्रुप होता है, उसका ये स्पेसिफिक मेंबर है एक कार्बन वाला, एक कार्बन वाले मेंबर को क्या बोलते हैं एल्केन में, मेथेन। तो एल्केन का एल्किल, तो मेथेन का क्या कहलाएगा ये, मेथिल, मेथिल। और हैलाइड होता था तो ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड। आई होप तुम्हें नाम लिखने का आइडिया थोड़ा बहुत लगा होगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सही, सेकंड देखते हैं थोड़ा। ठीक है, मान लिया हमने लिख दिया CH3 CH2 CH, Br, CH2, Cl। इसका नाम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम साथ ही साथ चल रहा है ये, मतलब IUPAC नेम में इन सब चैप्टर में कोई IUPAC नेम में बहुत स्पेसिफिक चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाएगी। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है चीज़। तो चलिए देखते हैं इसका क्या नाम होगा। एक दो तीन चार, चार कार्बन है। अब नंबरिंग किधर से करी जाए, इधर से करी जाए क्या, अगर इधर से करते हो तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलेगा, थर्ड पे, लेकिन अगर इधर से करते हो दूसरी तरफ से तो तुम्हें फर्स्ट पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। ये तो नहीं आ रहा दिमाग में कि क्लोरीन से गिनना चालू कर दो, यहाँ से गिन लो सर जी, यहाँ से गिन लो एक बार, एक दो। काउंटिंग हमेशा सिर्फ कार्बन की होती है और किसी की नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो काउंटिंग होगी वो कहाँ से होगी भाई, वो होगी यहाँ से, एक दो तीन चार। अब नाम बोलते हैं, तो देखिए 2 पे लगा हुआ है ब्रोमो और 1 पे लगा हुआ है क्लोरो। ठीक है, बोलेंगे किसको पहले, पहले 1 क्लोरो बोलेंगे क्या, 1 पे आ रहा है तो उसी को पहले बोलेंगे ना, नहीं, हमेशा बोलते उसको पहले हैं, हमेशा नाम लिखते समय उसको पहले बोलते हैं जिसका अल्फाबेट पहले आ रहा हो। तो क्लोरो शुरू होता है C से और ब्रोमो शुरू होता है B से, तो पहले अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है, ब्रोमो, तो ब्रोमो को पहले बोल दो, यानी क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, और फिर क्या है, चार कार्बन है तो ब्यूटेन। कॉमन नेम सबका नहीं होता है, इसका इन सबका कॉमन नेम नहीं हो पाएगा, इसी में अगर दोनों जगह क्लोरो लगा देते तो हो जाता कुछ ना कुछ। तो IUPAC नेम सबका लिखना है, कॉमन नेम कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड का, कितने कंपाउंड का कॉमन नेम जरूरी है, तो सीधा सीधा आंसर है, एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, मैं टेबल आपको जब टॉपिक पे आ जाऊंगा IUPAC नॉमेनक्लेचर पे प्योरली, तब मैं आपको समझा दूंगा, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ये क्या होगा भैया, 2 ब्रोमो 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, नाम लिखने का तरीका में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एक न्यूमेरिक डिजिट और एक अल्फाबेट आएगा तो उनके बीच में फॉर श्योर जो है डैश रहेगा हमेशा। यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, यहाँ देखो, यहाँ नंबर और अल्फाबेट था इसमें तो इनके बीच में भी डैश कर दिया। और इसी जगह अगर बात करें, थोड़ा आगे बढ़ के देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ही नंबर और अल्फ़ाबेट था, तो फिर मैंने क्या कर दिया, डैश कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी अगर अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट आमने सामने पड़ जाए तो उनको सीधे कनेक्ट कर देना है, उसके बीच में कोई गैप नहीं देना है। तो ऐसे ही मेंबर होंगे, और तुम मेंबर लिख सकते हो छोटे छोटे, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 I, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, दो कार्बन है तो 1 पे ही है, तो चाहो तो बोल दो 1 आइडो, या फिर ना भी बोलो खाली आइडो बोल दो। देखो कोई चीज़ 1 पे हो तो उसका पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई मुझे पेन दे दो, तो मेरा कहने का मतलब क्या है भैया, एक पेन दे दो दादा, दो चाहिए होगा तो बताऊंगा, तुम्हें खुद बताऊंगा कि नहीं दो चाहिए। तो कोई चीज़ का अगर कुछ नहीं लगाया जा रहा तो मान के चलो 1 की ही बात हो रही है फिर, तो ये हो जाएगा 1 आइडो, 1 आइडो, दो कार्बन है ना, एथेन, 1 आइडो एथेन।
अल्फाबेट और नंबर के बीच में देखो डैश है, बाकी कोई गैप नहीं है, और पहला लेटर सिर्फ कैपिटल लिखते हैं पूरी आईपीसी नेम में, उसके बाद कुछ भी कैपिटल नहीं होता है। तो ये हो गया, क्या हो गया भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन। आइए बात कर लेते हैं हेलो एरीन की। अब सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा भाई, अब हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स, तो आप लोगों ने एक कंपाउंड का नाम सुना होगा, बेंजीन। ऐसे बनाते हैं कुछ, है ना। ये बॉन्ड चाहे ऐसे बनाओ, चाहे जो अल्टरनेट बॉन्ड लगे इनका पोजीशन चेंज कर दो, मतलब चाहो तो ऐसे बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो। इनको बोलते हैं बेंजीन। ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है वो कोई एक फिक्स जगह पे नहीं होता, वो परमानेंट डिलोकलाइज होता रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस शो करना। अब पता है आप लोगों ने 11th में पढ़ा, नहीं पढ़ा है तो जहाँ जहाँ काम पड़ेगा मैं बताता रहूंगा। मैंने इसीलिए बोला कि मैं पहले चैप्टर में टाइम लूंगा। अगर तुम्हें आता है तो तुम टू की रफ्तार पे देखो, अगर पहले से टू की रफ्तार पे देख रहे हो तो टू की रफ्तार पे पहले किसी ऐप से डाउनलोड करो, थर्ड पार्टी ऐप से, फिर उसको टू से प्ले करो, ताकि 4 टाइम्स हो जाए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स मुझे बताना है, ये तो हो गया बेंजीन। अच्छा, बेंजीन की अगर हम बात करें थोड़ा और, अगर एक स्ट्रक्चर बना है बेंजीन का, तो बेंजीन वास्तव में कैसा होता है मैं बताता हूँ कैसा होता है। देखो हर कॉर्नर पे होता है एक कार्बन, जो कि बना रखा होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। देखो सबने 4 बॉन्ड बना, तो अगर तुम देखोगे तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, और कार्बन बनाता कितने हैं, 4। तो चौथा जो बॉन्ड होता है इसका, वो होता है हाइड्रोजन के साथ। सारे कार्बन ने एक एक हाइड्रोजन बना रखा है। आराम से वीडियो को पॉज करो और बैठ के गिन लो कि क्या हर कार्बन 4 4 बॉन्ड बना रहा है या नहीं बना रहा है, देख लो एक बार। 4 4, हाँ 4 4 बॉन्ड हर कार्बन बना रहा होगा, और तभी ये स्ट्रक्चर सही भी माना जाएगा। अगर 4 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है तो कुछ गड़बड़ है भाई, है कि नहीं। ओके, तो ये सब तो मैं बेंजीन के बारे में बताया। बता, और मुझे बताना क्या है, ड्यूटी क्या है मेरी बताने की। ड्यूटी है मेरी, एक मिनट सॉरी, ड्यूटी है मेरी हेलो एरीन्स के बारे में बताने की। तो देखो याद रखना, जो बेंजीन होते हैं या जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इनको एरीन्स भी कहते हैं। इनको एरीन्स भी कहते हैं। हालांकि एरीन्स में थोड़ा सा कहानी और हो जाता है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। तुम्हें मान के चलो बेंजीन है तो एरीन है, बेंजीन वाला कोई भी कंपाउंड है तो वो एरीन है। तो बेंजीन को हम एरीन भी कहते हैं। तो इनका अगर हम कोई एक हाइड्रोजन हटाएं, देखो एक मेंबर तो तुमको हटाना ही पड़ेगा मेरे भाई। तुम अगर हटाओगे ही नहीं हाइड्रोकार्बन से अपने एक मेंबर, तो तुम जिस चीज को लगाना चाह रहे हो, जिससे उसमें अंतर आएगा, वो चीज लगा कहाँ दोगे, ये तो बताओ मुझे। जैसे मान लो कोई बच्चा 7th डे में पढ़ रहा है, उसको ये जानना है कि नहीं एम्स इंटरनेशनल स्कूल कैसा है, तो उसको एम्स इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन तो कराना ही पड़ेगा, एट द सेम टाइम 7th डे से नाम कटवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो यहाँ से हटेगा नहीं तब तक वो दूसरे स्कूल में एडमिट कैसे होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसका एक मेंबर कम से कम खाली होना चाहिए, एक जगह कम से कम बची होनी चाहिए, वहां का मेंबर हटा होना चाहिए, ताकि वहीं पर आकर हम चीजों को जोड़ें और उसके बाद वो नया ग्रुप बनेगा कुछ। इसीलिए मैंने वो एल्किल वाले में इतना टाइम लिया है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह मैंने लगा दिया हेलोजन, हो गया ये हेलो एरीन। यहाँ पर भी एक्स क्या हो सकता है, फिर कल बाहर आई, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। चलो भाई ठीक है। तुम सोचोगे सर एस्टाटीन नहीं लिख रहे हैं, अंटी भी तो होता है ना, फिर कल बाहर आई अंटी। तो एस्टाटीन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एस्टाटीन तक पहुंचते पहुंचते ना नॉन मेटेलिक बिहेवियर इतना कम हो जाता है कि वो मतलब जो है नहीं अटैच हो सकता है इनके साथ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ वो सेट नहीं बैठता है, वो बॉन्ड नहीं बन पाता है, वो बॉन्ड बनेगा तो टूट जाएगा तुरंत। तो वो सब कहानी है, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ये हो गया आपका हेलोएरीन। हेलोएरीन्स का भी कुछ नाम लिख लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है लिखना चाहेंगे हम लोग। चलिए पहला नाम लिखते हैं, और सबका नोट्स बनाना नहीं, मारेंगे बहुत। ठीक है, सबसे पहला, बहुत सारे लोग नहीं बना पाते होंगे तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। देखो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। एक ऐसे बना लो पहले, इधर जोड़ लो, फिर इधर जोड़ लो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना दो। अब मान लो यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन क्लोराइड, वो वाला पार्ट पहले बोल देंगे। सॉरी बेंजीन क्लोराइड कह रहे हैं। याद रखना बेंजीन को जब भी प्रीफिक्स में बोलना होता है, बेंजीन का नाम, बेंजीन को, बेंजीन को
प्रेफिक्स में फेनिल कहते हैं। याद रखना, फिनॉल ना कह देना, फेनिल। याद रखना ये चीज, स्पेलिंग से लिख दे रहा हूँ, फेनिल। बेंजीन को हमेशा प्रेफिक्स में क्या बोलते हैं? फेनिल। तो ये जो हमने अभी आपके सामने लिखा है क्लोरोबेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा भाई? फेनिल, फेनिल क्लोराइड। ये कौन सा नेम हो गया? कॉमन नेम। ठीक है, तो फेनिल क्लोराइड हो गया कॉमन नेम, और क्लोरोबेंजीन हो गया आईयूपीएसी नेम। ऐसे ही और भी लिख सकते हो तुम, जैसे मैंने एक लिखा ये कंपाउंड, यहाँ पर लगाया ब्रोमीन, यहाँ पर लगाया क्लोरीन। अब बात आती है इसका नाम कैसे लिखा जाए। आईयूपीएसी लिखेंगे, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो, यहाँ से गिन के जाएं 1 2 3 4, चाहे यहाँ से गिन के शुरू करें 1 2 3 4, दोनों इस सिचुएशन में दोनों एक दूसरे के स्तर पे 4th पोजीशन पे हैं। तो ऐसे में नाम किसके बिहाफ पे लिखें, कहाँ से काउंटिंग शुरू करें? तो याद रखना, जब पोजीशन में टाई हो जाए तो अल्फाबेट देखना, ठीक है? पोजीशन से जब तुमको जवाब ना मिल पाए, पोजीशन वाइज दोनों सेम बैठ जाए, टाई कहते हैं इसको, कि टाई हो जाए, तो उस टाइम तुम क्या करोगे? तुम अल्फाबेट देखोगे, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? ब्रोमीन। तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो नाम इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो। लिखते भी हमेशा किसको पहले हैं? लिखते भी पहले किसको है हमेशा? लिखते भी हमेशा पहले अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको ही पहले लिखते भी हैं। तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा मैंने आपको बेसिक जो पहला टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पर हम कॉपी में टिक लगा लेंगे, जो जो लिखते जाएंगे उस पर टिक लगा लेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसका? क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। हेलो एल्केन्स का सिंबल क्या हो जाएगा अब? आर एक्स। कॉमनली हम हेलो एल्केन्स को आर एक्स लिख सकते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है एल्कीन को, ये इंडिकेट कर रहा है हेलोजन को। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आर एक्स। और हेलो एरीन्स को किससे डिनोट करेंगे? बनाएंगे हम एक बेंजीन रिंग, या C6H5 भी लिख सकते हैं। अरे बेंजीन में अगर एक हाइड्रोजन कम, बेंजीन क्या होता है? C6H6। और बेंजीन में एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बचता है? C6H5 बचेगा। इसको इवन ए आर भी कहते हैं, ए आर। ठीक है, ए आर एक्स। चाहो तो आप ये बना दो, सारे अल्टरनेटिव मैं बता दे रहा हूँ, मेरा काम है भाई। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, फेनिल, फेनिल को पी एच लिखते हैं, PHX। और क्या लिख सकते हो? और C6H5। कहाँ आएगा भैया तुम? सॉरी सॉरी, ठीक है, लेट मी इरेज इट। पार्ले जी, जी माने जीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C6H5X। इतने नाम तुम दे सकते हो किसको? हेलो एरीन्स को। ये सब के सब किसको लिखने के लिए बनाए गए हैं? हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का, दोनों का साथ ही में हो जाएगा। तो दो बार दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है इनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दो पार्ट में बांटा जाता है इनको, दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। दो तरह से, जैसे मैं बात करता हूँ भाई तुम्हारी, मान लो मैं नाम लेता हूँ अभी शिवेंद्र का। तो शिवेंद्र को क्लासिफाई करने के बहुत तरीके हैं, मैं दो का एग्जांपल दे दे रहा हूँ बेसिकली। जैसे एक तो हो गया इनके स्कूल एजुकेशन के बिहाफ पे, कि हाँ भैया ये शिवेंद्र एक क्लास 10th का लड़का है और क्लास 10th में है ऐसा ऐसा। और एक इनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा इनके रिश्तेदारों के हिसाब से, कि हाँ भैया वो फलाने के जो हैं, फलाने के लड़का का लड़का हूँ। ठीक है, ऐसे करके। तो वो चीज़, फिर कुत्तों की मार हो गई बाहर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाने बैठूँ कुत्ते मार ना करें आपस में। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ पहला जो क्लासिफिकेशन रहेगा, वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ किस आधार पर? इस आधार पे कि जो हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स लिख रहे हैं, जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स हम लिख रहे हैं, उसमें हेलोजन की संख्या कितनी है।
क्या एक ही बार हैलोजन आया है या एक से ज़्यादा बार आया है? जैसे कि अभी मैंने तुमको कुछ नाम लिखवाए थे जहाँ पर मैंने केवल एक बार क्लोरीन इस्तेमाल किया, केवल एक बार ब्रोमीन इस्तेमाल किया, केवल एक बार आयोडीन इस्तेमाल किया, और एक दो नाम ऐसे भी लिखवाए थे जिसमें दो दो बार इस्तेमाल किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन। कभी भी अगर आप एक्स लिखना तो एक्स को लिखने से पहले हमेशा एक बॉन्ड जरूर बना देना, मतलब यहाँ तो लगा ही हुआ है बॉन्ड, जैसे मैंने कहीं एक जगह एक्स लिखा था, ये एक्स को हमेशा ऐसे लिखना। ऐसे कहीं पे भी अगर आपको आर लिखना हो, आर, तो आर को भी लिखने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए, ये, क्योंकि कंप्लीट नहीं है आर, अपने आप में एक सिंगल एंटिटी नहीं है जो तुम उसको ऐसे लिख दोगे। क्लोरीन क्लोरीन कहीं लिखना हो, केवल फ्लोरीन की बात कर रहे हो तो ऐसे लिखना, क्लोरो की बात करो तो ऐसे लिखना, मतलब बॉन्ड जरूर दे देना, चाहे आगे से दे देना चाहे पीछे से दे देना, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है ना, वो वैकेंट है, एक वैकेंसी उनकी खाली है भाई, तो उस वैकेंसी को दिखाओ ना। अब H2O लिख रहे हो, H2O तो इसमें कहीं ऐसे दिखाओगे? क्यों दिखाएं भाई, H2O अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, तो आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस। तो याद रखना, अगर किसी कंपाउंड में एक हैलोजन है तो उसको बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो हैलो एल्केन्स, या फिर मोनो हैलो एरीन्स। अब वो तो डिपेंड करेगा ना कि तुमने ले क्या रखा है, जैसे मालूम ने कहा आर एक्स, आर एक्स तो क्या है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन है ये, क्योंकि इसमें कितने बार एक्स आया, एक बार, ये मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। और क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा इसमें, मतलब ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया ना, क्योंकि इसमें कोई मेंबर तो हमने लिया नहीं है। ऐसे बना देते हैं CH3 CH2 CH2, और यहाँ लिख दिया Cl, तो क्या हो जाएगा भाई, वन पे क्लोरो, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास होता है इसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो हो जाएगा वन क्लोरो, वन क्लोरो, तीन कार्बन है इसलिए प्रोपेन। ये तो दोनों हो गए, ये दोनों क्या हो गए, मोनो हेलो एल्केन हो गए। ऐसा ये मोनो हेलो एरीन भी बना लेते हैं। तो मान लिया हमने क्या किया, हमने ये बनाया, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन हो गया भाई मोनो में। ठीक है, मोनो वाला कहानी बहुत आसान था, तो इसको मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा बताना जरूरी भी नहीं समझता, और जितना बता दिया आई थिंक मोर देन इनफ है। नेक्स्ट देखते हैं, बी। तो बी में क्या आ जाएगा भाई, बी में जो हमारा हेडिंग आएगा वो आएगा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। मतलब तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो कार्बन चेन हो, CH2 CH2, 4 बॉन्ड से ज़्यादा कहीं नहीं बनने चाहिए कार्बन के, तो एक हेलोजन इधर आ जाए और एक हेलोजन इधर आ जाए, मान लो इधर भी Cl आ गया और इधर भी Cl आ गया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा वन और टू दोनों पे है तो हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो एथेन, डाई क्लोरो एथेन। और जरूरी नहीं है दो कार्बन हो तभी ऐसा हो, एक तो ये एग्जांपल हो गया डाई हेलो एल्केन का। और देखते हैं क्या हो जाएगा, मान लिया हम केवल एक ही कार्बन लेते हैं, इसमें ऊपर नीचे H लगा दिए और इधर इधर Cl लगा दिए, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए ना। इसको क्या बोलेंगे, दो क्लोरीन है, वन ही पे होंगे तो क्या इसमें वन वन लिखना जरूरी है, वन वन डाई क्लोरो, अरे एक के कार्बन वहां है तो वहां कहा वन वन भैया, तो हो जाएगा डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, एक मिनट, डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन। इसको कॉमनली क्या कहते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। आगे चल के जब लास्ट हेडिंग आएगी यूजेस तो उसमें इसके बारे में पढ़ोगे, ये वाला कंपाउंड। तो क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन, या फिर मिथाइलिन क्लोराइड। बहुत खतरनाक चीज़ होती है ये। अगर इसको, इसका स्मॉल अमाउंट तुम लेते हो ना, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट इसका अगर स्मेल स्मेल कर लेते हो, सुन लो अभी ताकि इसके बारे में आगे कुछ थोड़ा बहुत जानकारी रहे, इसका अगर स्मॉल अमाउंट तुम इनहेल इनहेल कर लेते हो तो तुमको सुनने में और देखने में दिक्कत आने लगेगी, हियरिंग और विजन में डिस्टॉर्शन आने लगेगा। अगर ज़्यादा अमाउंट ले लेते हो, ज़्यादा अमाउंट इसका सूंघ लेते हो या पी पा लेते हो, तो क्या होगा, मतलब फिर तुम्हें चक्कर आएंगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं, तुम्हें मछली होगी, मछली मतलब
पलटी करने का जो मन होता है। इसके साथ साथ अंगूठे में मतलब अंगूठे वगैरह जो हैं इनमें तुम्हारे वो हो जाएगा नमनेस। नमनेस बोले तो सुन्न हो जाएगा, उसमें कुछ पता नहीं चलेगा क्या उसमें जान है। ये एकदम रिटर्न है, एनसीईआरटी में एकदम लाइन बाय लाइन बताया है जो यूजर्स ने। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पर। और हाँ, ये पेंट रिमूवर के तौर पर भी काम करता है। यूजर्स में यही चीज़ आपको पढ़ा देता मैं अलग से। पेंट रिमूवर के काम में भी आता है यही कौन, डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन, ये हो गया हमारा डाई हेलो एल्केन। अच्छा, डाई हेलो एल्केन ही तो पढ़ना नहीं है, डाई हेलो एरीन्स भी पढ़ना है। डाई हेलो, हाँ दोनों को साथ में पढ़ते चलो ना, अलग अलग क्या क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। तो डाई हेलो एरीन्स मतलब क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर एक्स और इसके जस्ट बगल में एक्स। एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स। एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स। एक और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर एक्स और यहाँ पर एक्स। घंटा, अबे जो यहाँ लिखा हुआ है ये यही चीज तो बन गई ना, देख। तो उनमें कोई अंतर नहीं है, 1 2 3 एक दूसरे के सामने, 1 2 3 ये भी है, 1 2 3 एक दूसरे के सामने ये भी है। तो केवल तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको हटा देते हैं। तो ये जो तीन पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, सब के सब क्या है, डाई हेलोएरीन। सब के सब क्या है भाई, डाई हेलोएरीन है। तो याद रखना इनकी पोजीशन ऐसे, इसको बोलेंगे तो इसका आईयूपीएसी नेम तो बहुत आसान है। चलो आईयूपीएसी नेम पहले बोल देते हैं। क्या करें, एक्स एक्स लिखा रहने दें या फिर कोई एलिमेंट ले लें इसमें। चलो क्लोरो ले लेते हैं, सीएल। यहाँ भी ले लेते हैं क्लोरो, यहाँ भी सीएल लेते हैं। अगर क्लोरो नहीं लेते, हेलोजन लिखा होता तो हेलो बोल देते, और क्या। ऐसा नहीं कि नाम नहीं लिखवाएंगे उसका। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, वन चाहे इसको गिनो चाहे इसको गिनो, बात वही है। इसको वन गिनोगे तो ये टू, इसको वन गिनोगे तो ये टू। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ऐसे इसको इधर वाले को क्या बोल देंगे, 1 2 3 आ जाएगा ये, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। और लास्ट वाले का क्या हो जाएगा, वन अगर इसको गिनते हैं तो 2 3 और 4। तो 1,4 डाई क्लोरो, कोई कैपिटल डी कर लो, डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, डाइक्लोरो बेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। अच्छा, ये तो हो गया इनका आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम का क्या सीनैरियो होता है कि अगर पहला मेंबर आपका, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। अगर पहला मेंबर जो आपका मेन है, वो अगर आपका यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये रंग तो कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया भाई। मान लिया पहला मेंबर आपका यहाँ लगा हुआ है, तो याद रखना जो जस्ट बगल वाले होंगे इसको बोलते हैं ऑर्थो। जस्ट बगल वाले, चाहे इधर का हो चाहे। इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं मेटा। जो बिल्कुल बॉटम में रहेगा अपोजिट में, उसको क्या बोलेंगे, पैरा। ठीक है, इसको याद कर सकते हो तुम। OMP है तो बोलते थे ना, बीच में मीम वायरल हुई थी ओम फो करके। तो ओम फो अगर तुम बोलोगे, तुम देखोगे OMP ऐसे करके आएगा ऑर्डर, पहले ओ फिर एम फिर पी। ठीक है, तो इसे कैसे ध्यान रख सकते हो। पोजीशन अगर लिखना हो तो ऑर्थो का पोजीशन क्या क्या हो गया, अगर ये 1 है तो 2, और इधर से आएंगे तो कितने पे, 6। तो ऑर्थो का पोजीशन क्या हो गया भाई, ऑर्थो मेटा पैरा 3 है, तो ऑर्थो का पोजीशन हो जाएगा 2 या फिर 2 या और 6, 2 या फिर 6। और मेटा का क्या हो जाएगा, 3 या फिर 5। अरे 5 नंबर पे ही तो आएगा ना, 3 या फिर 5। और पैरा का क्या होगा, हमेशा 4। ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन नेम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाई हेलोइल्केन्स और डाई हेलोइरिन्स का क्लासिफिकेशन। अब थर्ड पे आ जाते हैं, जो कि कौन हो जाएगा, थर्ड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राई हेलोइल्केन्स एंड हेलोइरिन्स। सब आसान है यार, हेलो एरीन्स। आइए देख लेते हैं।
तो हेलोरीन का तो बहुत सिंपल है, मान लिया ये है, इसमें यहाँ पर लगा दिया Cl, यहाँ पर लगा दिया Br, यहाँ पर फिर लगा दिया Br। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको गिनेंगे, अगर यहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं तो 1 2 3, सॉरी 1 2 1 2 और 4 जाएगा। अगर यहाँ से काउंटिंग चालू करें तो इस जगह से, तो 1 3 4। देखो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, एक में काउंट कर रहे हैं तो 1 2 और 4 आ रहा है, एक में 1 3 4 आ रहा है। तो जब भी ऐसे में आप कंफ्यूज होना तो हमेशा उस वाले ऑप्शन को चुनना जिसमें छोटे छोटे नंबर्स आए हो, जैसे 1 3 4 और 1 2 4, ऐसा एग्जांपल मिले तो आप 1 2 4 को प्रेफरेंस देना। ठीक है, अगर वो भी टाई हो जाए, दोनों तरफ से सेम आ जाए, तब अल्फाबेट देख लेना। तो 1 2 4, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, सॉरी बोलना आपको सब हमेशा पहले लिखना हमेशा आपको अल्फाबेट वाला ही है, तो 2 ब्रोमो, 1,4, नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा, नंबर नंबर के बीच में डैश नहीं, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश, अल्फाबेट और अल्फाबेट के बीच में कुछ नहीं, और और क्या बोलते हैं, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, 1,4। अब अल्फाबेट आने वाला है तो हम बोल देंगे डाई, स्मॉल लेटर, क्लोरो बेंजीन। आया समझ में, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया आपका हेलोरीन, हेलोरीन वाला कहानी हो गया। अब ऐसे ही मान लो हमने आपके सामने ये लिखा CC, इस पे लगा दिया Cl, यहाँ लगा दिया Cl, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ लगा दिया एक Cl, यहाँ लगा दिया एक H, तो नाम क्या हो जाएगा भाई इसका। इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, इधर से भी, लेकिन अगर तुम दूसरे तरफ से करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हैं, दो दो मेंबर है ना, 2 क्लोरीन है इधर, तुम इधर ही से करेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई नाम, 1,1, दो ठो तो 1 पे ही है, और एक कहाँ पे है, 2 पे, 1,1,2, फिर क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो एथेन। अगर इसकी जगह Br हो जाता तो भी नाम लिखने का तरीका सेम रहता, बस यहाँ पे ट्राई ना लगता, एक 1,1 डाई क्लोरो, बाद में हो जाता, सबसे पहले हम बोलते हैं 2 ब्रोमो, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अगर ये नाम हो जाएगा तो बोलेंगे 2 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो, फिर एथेन, ऐसे करके नाम लिख देंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, समझ गए, मैं बहरहाल क्लोरीन के हिसाब से लिखा हूँ तो क्लोरीन यहाँ लगाए दे रहा हूँ। ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल, ये है यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ H, इसको क्या नाम देंगे भाई, 1 2 3, 3 ठो क्लोरीन एक एक कार्बन पे लगे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो मेथेन। 1 मेंशन करने की क्या जरूरत, जब एक के कार्बन है तो क्या मेंशन करोगे उसमें, उसका नाम जो है ट्राई क्लोरो मेथेन, और इसी को कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं क्लोरोफॉर्म जी। यानी सबसे पहले जो आपने देखा था वो वीडियो, या फिर मतलब जो भी देखा था, उसमें जो जिस कंपाउंड हमने डिस्कस किया था वो कौन था, यही था। केमिकली वो ऐसा दिखता है, तो देख रहे हो आप शुरुआत कैसे जीरो से करते हो, कहाँ जाके गिरते हो, ऐसे बोलते हैं। सो कॉमनली CHCl3, CHCl3 देखो ना, C के साथ एक H और 3 Cl, तो CHCl3 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। इस तरीके से आपका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन था वो खत्म हो गया। एक छोटा सा बात और समझा दे रहा हूँ, दो चीजें होती हैं, जेम और विस, इनमें अंतर जान लो, जेमिनल और विसिनल में क्या अंतर होता है। अगर दो हेलोजन, या सिर्फ ये बात हेलोजन के लिए नहीं, दुनिया का कोई भी ग्रुप हो, अगर दोनों एक ही कार्बन से अटैच्ड हो तो इनको बोलते हैं जेम। ठीक है, एक ही कार्बन से अटैच हो तो इनको बोलते हैं जेम। और दो अगल बगल के कार्बन से अटैच हो, एक इधर हो एक इधर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, विस। अब वो वाला हम नहीं बता रहे हैं ये इधर तिरछा हो जाए, वो अलग ही होती है सिस और ट्रांस, उसका तो मामला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड में दो दो ग्रुप्स एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं, दो ग्रुप्स एक ही कार्बन से अटैच है, तो उनको कहेंगे जेमिनल पोजीशन, क्या कहेंगे, जेमिनल। और अगर वो अगल बगल के कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, विसिनल। जैसे अगर हम बात करें तो ये कोई पूछे ये क्या है, तो हम कहेंगे ये पहली बात तो एक डाई हाइलाइट्स है। भाई एक डाई हाइलाइट है कि नहीं है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं इसमें छोड़ दिया वैकेंसी, तो एक डाई हाइलाइट्स है कि नहीं है, तो उसको बोलेंगे जेमिनल डाई हाइलाइट है। पूछे क्या है भाई, तो तुम कहोगे ये है जेमिनल डाई हाइलाइट्स। और कोई पूछे ये क्या है जो इधर बना हुआ है ये, तो इसका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा विसिनल डाई हाइलाइट्स। ये इसमें अगल बगल है, विसिनल डाई हाइलाइट्स।
तो सिर्फ डाई हाईलाइट बन गया है ये बता के काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कैसा बना है, जेमिनल बना है विसिनल बना है। आगे इन सब का महत्व समझ जाओगे तुम। चलो ठीक है मेरे भाई, अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, मस्त पढ़ाई करते रहना, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।